पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज हम यहाँ पर एक आकस्मिक कारण से हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। हम तो हमारे प्रचार में लगे हुए थे। दुर्भाग्य से कह दें या किसी कारण कह दें, कल मुख्यमंत्री महोदय ने एक टिप्पणी ऐसी की है कि उसके बाद चुप रहना किसी भी तरह हमारे लिए संभव नहीं है। मैं पिछले कई दिनों से हर जगह प्रचार में भी और एक बार विषय रखता आया था कि मुख्यमंत्री महोदय जी जो बोलने की सभ्यता और शिष्टाचार है वो उनमें नहीं है। और वो मेरा जो फरसा कांड की घटना थी वो साल से पुरानी है। दो चार बंधुओं से मेरे से एक प्रश्न पूछा कि आपने उस समय क्यों नहीं प्रश्न उठाया। मैंने तो इस समय भी प्रश्न नहीं उठाया है। आप पत्रकार लोग पूछते हो तो मैं घटना बता देता हूँ, परंतु आज मैं चुप नहीं रह सकता। उस समय की जो घटना थी उसकी मैं आपको पृष्ठभूमि आज भी उतनी ही ताज़ा है। मुख्यमंत्री जी ने कल सारी सीमाओं को लांघते हुए शिष्टाचार की और ये नहीं देखते हो कि मैं किस पद पर बैठा हूँ, ऐसी बातें की है चुटकुले के रूप में जिसका अर्थ और अनर्थ दोनों ही किसी के समझ से बाहर है। उन्होंने कथूरा गांव में जो बातें कही हैं उसके कई बिंदु हैं। वो कई पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसको कई बार अच्छी तरह से स्टडी किया है और मैं कोई इसकी प्रतिक्रिया नहीं, मैं उसका विश्लेषण आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कथूरा गांव में कहा कि यहाँ का भी एक भाई हमारी टिकट की दौड़ में था और ये योगेश्वर तो नंबर 2 पर था, जबकि प्रदेश अध्यक्ष श्री धनखड़ जी ये कह चुके हैं कि कपूर सिंह नारवाल तो हमारी भाजपा का सदस्य ही नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ऐसे कह रहे हैं कि नंबर 1 पर कपूर सिंह नारवाल जी थे, ये तो 2 नंबर पर था। इसको तो जो मैं बात शुरू से कहता रहा हूँ वो बात सिद्ध होगी कि योगेश्वर दत्त टिकट में कहीं नहीं था। जब टिकट किसी ने नहीं ली तो उसके टिकट दे दी गई। अभी कपूर सिंह नारवाल जी ने तो खुद ही टिकट छोड़ी थी और वो कांग्रेस की टिकट चाह रहे थे, उन्होंने भाजपा की टिकट चाही ही नहीं थी। धनखड़ जी कह रहे हैं हमारी पार्टी में नहीं है। जब उन्होंने कहा कि मैंने टिकट चाही तो उन्होंने कहा हमारी पार्टी में नहीं है। तो किस 2 नंबर की और 1 नंबर की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री? इतने बड़े पद पर बैठे हुए आदमी इतनी बड़ी झूठ बोलते हैं तो एक विश्वसनीयता का प्रश्न खड़ा होता है, झूठ और सच का। अब दूसरी बात वो कह रहे हैं, उन्होंने जो चुटकुला कहा वो प्रसाद का कहा है। कई बिंदु हैं, आप लोग उसका विश्लेषण करेंगे तो और हम विश्लेषण करेंगे तो इसका मतलब भाजपा में जो टिकट है वो प्रसाद और रेवड़ी के रूप में बढ़ता है। कोई योग्यता और ये कोई आधार ही नहीं है। और फिर वो बार बार कहते हैं कि हमने सेलिब्रिटी का ख्याल रखा है। साथ ही वो कहते हैं हमने प्रसाद बांट रहे थे। नंबर 1 पर कपूर नारवाल जी थे। कपूर नारवाल जी कह रहे हैं कि मैंने टिकट ही नहीं मांगी भाजपा की, मैं तो कांग्रेस की टिकट चाहता था। सबने देखा अच्छी तरह। फिर वो उन्होंने जो चुटकुला सुनाया कि मैं आपको चुटकुला सुनाता हूं कि कपूर नारवाल का तो मतलब निर्भाग था। शब्द बोला उसमें कि उसका तो बागमाड़े थे। बागमाड़े किसको बोलते हैं हरियाणा में? बहुत ही गलत शब्द है। एक सम्मानित व्यक्ति कपूर नारवाल जी, डॉक्टर कपूर नारवाल जी बहुत एक सम्मानित व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति भी है। राजनीति बाद में आती है। और वो उस खाप के हैं, नरवाल खाप। महाराजा ययाति उसके पुत्र अनु और उसकी 9वीं संतान में उसी वर नर नाम के राजा हुए, उसके से नरवाल गोत्र बना है। उनके बारे में ऐसे शब्द बोल रहे हैं कि वो भीख मांग रहे थे, टिकट मांग रहे थे। वो प्रसाद लेने चले गए मंदिर में, गुरुद्वारे में। एक हाथ में प्रसाद ले लिया और वो पीछे कर लिया और दूसरा। इसका मतलब वो भिखारी हैं क्या? कहीं प्रसाद का किसी गुरुद्वारे में मंदिर में एक बार से दोबारा प्रसाद लेना कहीं भी अच्छा नहीं समझा जाता। क्या उदाहरण दे रहे हैं? और वो ले लिया और उससे पेट नहीं भरा, इसका मतलब वो तो बिल्कुल ही लालची आदमी है।
उनका भी बड़ा अपमान किया गया है, हमारे साथी का, रिस्पेक्टेड साथी का। उसके पश्चात जो आगे तुलना की, उससे तो सिर शर्म से ही झुक जाता है कि वो हाथ पीछे कर लिया और एक हाथ दूसरा हाथ आगे कर, पिछले हाथ में से कुत्ता उसको उठा कर ले गया। आप टिकट की तुलना कर रहे हो, वो टिकट कौन लेके गया जी? फिर आप लोग बोलिए, योगेश्वर दत्त को वो टिकट दी, उसकी तुलना किससे कर रहे हैं कि वो टिकट का इतना भूखा था कि वो झपट के ही ले गया पीछे से, और बोला वो वैसे का वैसा रह गया, उसको वो भी नहीं मिली। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय जी, आप सामान्य शिष्टाचार, सामान्य रीति रिवाज, हरियाणा की संस्कृति को जानते भी हैं क्या? अरे प्रसाद की लाइन है, गुरुद्वारा है, वहाँ पर कुत्ता कहाँ से आ गया? पूजा होती है तो हम कुत्ते को वहाँ घुसने ही नहीं देते। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।